माय नेम मोहम्मद तलहा बिलाल और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर हमें एक वैल्यू दी गई है और हमें कहा गया है कि देन फाइंड ए एंड बी, यानी कि हमने ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हुए। नेक्स्ट अब हम इस वैल्यू को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिसके अंदर हमने ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो टू सिंपल हमारे पास मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब हम मैट्रिक्स के साथ 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा और इसी तरह 4 2 ज़ा 8 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह -3 है, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा -6 और हमारे पास इधर आ जाएगा 2a। इसी तरह नेक्स्ट अब हम प्लस का साइन एज इट इज़ मेंशन कर देंगे और 3 को नेक्स्ट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब हम 3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं मैट्रिक्स के साथ तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 3 जब b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 3b आ जाएगा। इसी तरह 24 और हमारे पास माइनस में है तो हमारे पास -12 आ जाएगा क्योंकि 4 3 12 होता है हमारे पास। और इक्वल के दूसरी तरफ हम एज इट इज़ मैट्रिक्स को राइट कर लेंगे जो कि हमारे पास है 7 10 18 और 1। ये हमारे पास मैट्रिक्स एज इट इज़ हमने राइट कर लिया है। नेक्स्ट अब हम ये दो मैट्रिक्स है हमारे पास जो कि सम हो रहे हैं तो हम इन दोनों मैट्रिक्स का सम फाइंड करेंगे और हम दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल रख के ए और बी की वैल्यू को सिंपल फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम सम करते हैं। सम करने के लिए हम फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के अंदर ऐड कर देते हैं, इसी तरह सेकंड को सेकंड के साथ। तो हम फर्स्ट वैल्यू 4 प्लस दूसरे मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 3 है तो हम 4 + 3 कर देंगे। इसी तरह सेकंड वैल्यू को हम 8 + 3 भी हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह थर्ड वैल्यू हमारे पास -6 + 24 आ जाएगा और हमारे पास लास्ट वैल्यू जो है 2a + 12 है। हमारे पास माइनस का 12 है तो हम राइट करेंगे 2a - 12 और इक्वल के दूसरी तरफ हमारे पास एज इट इज़ मैट्रिक्स जो ऊपर हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद है वो हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा 7 10 18 और 1 का। सिंपल हमने अब एडिशन कर लेनी है और कल ए और बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो एडिशन के लिए हम 4 + 3 हमारे पास 7 के इक्वल होता है और 8 + 3 भी हम एज इट इज़ राइट कर लेंगे क्योंकि हमने बी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो नेक्स्ट अब हम प्लस माइनस माइनस होता है तो 24 के अंदर से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा और 2a - 12 को हम एज इट इज़ राइट कर लेंगे 2a - 12 और इक्वल के दूसरी तरफ हमारे पास मैट्रिक्स है वो हमारे पास सिंपल वही सेम आ जाएगा 7 10 18 एंड 1। अब हमारे पास दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल है, इसी तरह सेकंड वैल्यू सेकंड के इक्वल है, थर्ड वैल्यू थर्ड के इक्वल है और फोर्थ वैल्यू जो है हमारे पास फोर्थ वैल्यू के इक्वल है। तो अब हम बी और ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो हम सेकंड वैल्यू और फोर्थ वैल्यू को मैट्रिक्स के दूसरी तरफ इक्वल रख लेंगे। तो हम राइट करेंगे 8 + 3 भी हमारे पास इक्वल होगा, इक्वल के दूसरी तरफ सेकंड वैल्यू के साथ 10 तो हमारे पास 10 के इक्वल आ जाएगा। तो हम इजीली बी की वैल्यू को इधर से फाइंड कर लेंगे। इसी तरह जो हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम 2a - 12 हम राइट करेंगे और इसको इक्वल रखेंगे हम इक्वल के दूसरी तरफ 1 के साथ। तो सिंपल हम बी और ए की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। बी की वैल्यू के लिए हम 3 भी इधर ही रहने देंगे और 8 को हम इक्वल के दूसरी तरफ जाके माइनस कर देंगे। तो इसी तरह बी की वैल्यू हमारे पास 3 भी एज इट इज़ आ जाएगा, 10 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा और बी की वैल्यू सिंपल हमारे पास 3 बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा और बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/3। इसी तरह ए की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम सिंपल 2a एज इट इज़ राइट करेंगे और 12 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे और हमारे पास +12 हो जाएगा। 2a हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा और 12 + 1 हमारे पास 13 के इक्वल होता है तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो 2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल की दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा 13 के साथ, तो 13/2 हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। तो हमने a और b की वैल्यू को फाइंड कर लिया जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर कहा गया था।
नेक्स्ट अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें ए और बी की वैल्यू दी गई है और हमें कहा गया है कि देन वेरीफाई दैट, कि हमने वेरीफाई करना है और हमें एक पार्ट दिया गया है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें कहा गया कि ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज इक्वल है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को वेरीफाई करना है कि दोनों इक्वल है या नहीं। तो हम वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमें कहा गया है कि ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज। तो हमने ए और बी की वैल्यू को ऐड करना है सिंपल, और उनका हम फिर ट्रांसपोज ले लेंगे। तो हमें ऊपर ए और बी की वैल्यू दी गई है। ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 0 एंड 1, और इसी तरह बी की वैल्यू हमें दी गई है 1 1 2 एंड 0। सिंपल हम इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे और फिर हम होल का ट्रांसपोज ले लेंगे, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो जाएगी। तो हम ऐड करते हैं दोनों वैल्यूज़ को। ऐड करने के लिए हम फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के अंदर ऐड कर देते हैं, सेकंड को सेकंड के अंदर। तो हम राइट करेंगे 1 प्लस 1। सेकंड वैल्यू के लिए हम राइट करेंगे 2 प्लस 1। इस तरह थर्ड वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0 प्लस 2, और लास्ट वैल्यू 1 एंड 0, 1 प्लस 0। तो अब हम सोल्व कर लेंगे सिंपल इसके साथ ही। तो हमारे पास 1 प्लस 1 हमारे पास 2 के इक्वल होता है, इसी तरह 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। इसी तरह 0 प्लस 2 हमारे पास 2 के इक्वल होगा, और 1 प्लस 0 हमारे पास आ जाएगा 1। नेक्स्ट अब हमने a प्लस बी तो सोल्व कर लिया है, ये वैल्यू हमारे पास आई है a प्लस बी के इक्वल। नेक्स्ट अब हमने a प्लस बी का ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज लेने के लिए सिंपल हम जो रोज़ के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं उनको हम कॉलम के अंदर चेंज कर देते हैं। तो a प्लस बी का ट्रांसपोज लेने के लिए हम सोल्व करेंगे। जो हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू आई है उसको सिंपल हम जो रोज़ के अंदर वैल्यूज़ हमारे पास दी गई हैं उनको हम कॉलम में चेंज कर देंगे। तो फर्स्ट रो हमारे पास है 2 और 3 की, इसको हम सिंपल कॉलम के अंदर चेंज कर देंगे 2 और 3। इस तरह सेकंड रो हमारे पास 2 और 1 की है, तो हम इसको भी कॉलम के अंदर चेंज कर देंगे 2 और 1। ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर लिया है। नेक्स्ट अब हम राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है, राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ जाएगी ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के। तो सबसे पहले हमने ए का ट्रांसपोज लेना है, देन हमने बी का ट्रांसपोज लेना है, और इन दोनों वैल्यूज़ को हमने ऐड कर देना है। हमें तो हमारे पास ए की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 0 एंड 1। तो सिंपल हमने सबसे पहले ए का ट्रांसपोज लेना है। तो हम ए का ट्रांसपोज लेने के लिए ए के अंदर जो भी वैल्यू रोज़ के अंदर दी गई हैं उनको हम कॉलम के अंदर चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास ए वैल्यू के अंदर दो रोज़ हैं। फर्स्ट रो हमारे पास है 1 और 2 की, इसको हम कॉलम के अंदर चेंज कर देंगे 1 एंड 2। इसी तरह सेकंड रो 0 और 1 की, इसको हम सिंपल 0 और 1 को कॉलम में चेंज कर देंगे, और हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। इसी तरह हमने नेक्स्ट बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो बी की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। बी की वैल्यू हमारे पास दी गई है 1 1 2 एंड 0। तो सिंपल हमने बी का भी ट्रांसपोज लेना है। तो बी का ट्रांसपोज लेने के लिए हम जो बी की रोज़ के अंदर वैल्यू दी गई हैं उनको हम सिंपल कॉलम के अंदर चेंज कर देंगे। तो 1 और 1 हमारे पास फर्स्ट रो है बी की, तो हम 1 और 1 को कॉलम में चेंज कर देंगे। इसी तरह सेकंड रो 2 और 0 की है, तो 2 और 0 को हम कॉलम में चेंज कर देंगे, तो हमारे पास बी का ट्रांसपोज आ जाएगा। अब क्वेश्चन के अंदर हमारे पास मेंशन है कि हमने ए के ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज को फाइंड करना है। तो हम ए का ट्रांसपोज भी हमने फाइंड कर लिया और बी का ट्रांसपोज भी हमने फाइंड कर लिया। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट अब हम ए के ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज को फाइंड करेंगे। ए का ट्रांसपोज हमने ऊपर वैल्यू निकाली है 1 0 2 एंड 1। तो सिंपल हम राइट करेंगे 1 0 2 एंड 1, प्लस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। और बी का ट्रांसपोज हमने इधर ही फाइंड किया 1 2 1 एंड 0। तो हम बी का ट्रांसपोज की वैल्यू को राइट कर देंगे। सिंपल हमने इन दोनों को ऐड करना है और हमारे पास राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी। अब इनको हम सिंपल ऐड करते हैं, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के अंदर हम ऐड करते हैं, सेकंड को सेकंड के अंदर। तो इस तरह 1 प्लस 1 हमारे पास हो जाएगा। इस तरह सेकंड वैल्यू 0
प्लस 2 हमारे पास आएगी, और थर्ड वैल्यू हमारे पास 2 प्लस 1 आ जाएगी। इस तरह फोर्थ वैल्यू जो है 1 प्लस 0 आ जाएगी। इनको सिंपल हमने ऐड करना है और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास हम सोल्व कर रहे हैं ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। 1 प्लस 1 हमारे पास इक्वल होगा 2 के, इसी तरह 0 प्लस 2 हमारे पास 2 के इक्वल होगा, और 2 प्लस 1 हमारे पास 3 के इक्वल आ जाएगा। इस तरह 1 प्लस 0 हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो अब हमने सोल्व कर लिया ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो हमारे पास अब राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई है 2, 2, 3 एंड 1। यही वैल्यू हमने लेफ्ट हैंड साइड के लिए निकाली थी 2, 2, 3 और 1। हम पीछे चेक कर लेते हैं कि हमने लेफ्ट हैंड साइड के लिए वैल्यू सोल्व की थी ए प्लस बी के ट्रांसपोज। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, इसकी भी वैल्यू हमारे पास सेम आई है 2, 2, 3 और 1। तो हमारे पास अब प्रूव हो गया है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट अब हम सोल्व करेंगे पार्ट नंबर 3, क्योंकि पार्ट नंबर 2 के अंदर हमारे पास सेम सिर्फ माइनस का चेंज है और हमारे पास सेम यही प्रोसीजर होना है, और हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल रखना है। नेक्स्ट अब हम सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 के अंदर हमें कहा गया कि वेरीफाई करें ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। कि हमने वेरीफाई करना है कि हम जब ए प्लस ए के ट्रांसपोज को सोल्व करें तो हमारे पास वो सिमेट्रिक आए। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे सिमेट्रिक क्या होता है। फ़र्ज़ करें जब हमारे पास ए का एक मैट्रिक्स दिया गया है 1, 2, 2 एंड 1, और हमें कहा गया कि ये ए का मैट्रिक्स है और हमने ये सिमेट्रिक प्रूव करना है। अगर हमारे पास ए के ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि ए जो मैट्रिक्स है हमारे पास है वो सिमेट्रिक है। यानी कि ए का ट्रांसपोज जब हम लें तो हमारे पास वो ए की वैल्यू के इक्वल आना चाहिए। तो हम ए के ट्रांसपोज लेंगे। अब ए का ट्रांसपोज लेने के लिए हम सिंपल जो हमारे पास रोज़ होती हैं उनको हम कॉलम के अंदर चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 और 2, इसकी फर्स्ट रो है तो हम इसको कॉलम में चेंज कर देंगे 1 और 2। इसी तरह सेकंड रो को भी हम कॉलम के अंदर चेंज कर देंगे। अब हम देखें तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वही हमारे पास ए के ट्रांसपोज का मैट्रिक्स आया। तो हम ये कह सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल है। तो जब हमारे पास ये कंडीशन प्रूव हो जाएगी कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो मैट्रिक्स है ए प्लस ए का ट्रांसपोज है। ये पूरा मैट्रिक्स अगर हम ए की वैल्यू के इक्वल समझ लें तो हमने सिंपल इसको सोल्व करके ए का ट्रांसपोज लेना है, और वो मैट्रिक्स हमारे पास ए प्लस ए के ट्रांसपोज के इक्वल आना चाहिए। तो नेक्स्ट अब हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं ए प्लस ए का ट्रांसपोज। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास ए का ट्रांसपोज होना चाहिए। तो ए की वैल्यू हमें दी गई है, ए की वैल्यू हमारे पास है 1, 2, 0 एंड 1। ये हमारे पास ए की वैल्यू दी गई है। सिंपल हमने ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ए के ट्रांसपोज के लिए हम सिंपल जो हमारे पास रो के अंदर वैल्यूज़ दी गई हैं उनको हम कॉलम में चेंज कर देंगे। 1 और 2 हमारे पास रो थी तो हमने कॉलम में चेंज कर दिया। इसी तरह सेकंड रो हमारे पास है 0 और 1, तो 0 और 1 को हम कॉलम में चेंज कर देंगे और हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमने जो सोल्व करना है वो है ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो हम ए का ट्रांसपोज हमारे पास जो आया है उसके अंदर हम ए की वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो हम इधर फाइंड करेंगे ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास है 1, 2, 0 एंड 1। इसी तरह ए की ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास हमने अभी सोल्व की है, वो हमारे पास आई है 1, 0, 2 एंड 1। इसको सिंपल हमने अब सोल्व करना है। एडिशन के लिए हम फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के अंदर ऐड कर देते हैं, सेकंड वैल्यू को सेकंड के अंदर, और सिंपल हम एडिशन को प्रूव कर लेते हैं। 1 प्लस 1 हम राइट करेंगे, 1 प्लस 1 आ जाएगा। इसी तरह 2 प्लस 0, थर्ड वैल्यू 0 प्लस 2 हमारे पास आएगी, और लास्ट वैल्यू 1 प्लस 1 आ जाएगी। सिंपल हम एडिशन को सोल्व कर लेंगे अब। तो हमारे पास 1 प्लस 1 हमारे पास इक्वल होता है 2 के, 2 प्लस 0 हमारे पास 2 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 0 प्लस 2 जो है 2 आ जाएगा, और 1 प्लस 1 हमारे पास 2 के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है ए प्लस ए के ट्रांसपोज की।
अब हमने प्रूव करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो हम सेम जैसे हमने पहले एग्जांपल में किया है कि अगर हम इस वैल्यू का ट्रांसपोज लें तो हमारे पास इसी वैल्यू का इक्वल आना चाहिए। तो हम ट्रांसपोज लेके चेक कर लेते हैं कि सिमेट्रिक है या नहीं। तो हम a प्लस ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास सेम यही वैल्यू आएगी, क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यू सेम है। अगर हम फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज करें तो हमारे पास 2 और 2 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड रो हमारे पास 2 और 2 की है, तो इसको भी हम कॉलम के अंदर चेंज करें तो हमारे पास एज इट इज़ 2 और 2 आ जाएगा। तो हमने अब फाइंड कर लिया कि a प्लस ए का ट्रांसपोज जो हमारे पास वैल्यू थी मैट्रिक्स की वही हमारे पास ट्रांसपोज लेने के बाद आई है। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक है। तो अब हम राइट कर देते हैं कि हमारे पास ये है सिमेट्रिक। नेक्स्ट अब हम पार्ट 4 सोल्व करेंगे, जिसके अंदर हमने वैल्यू को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। फोर्थ पार्ट के अंदर हमें कहा गया कि a माइनस ए का ट्रांसपोज जो है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक के इक्वल प्रूव करना है। तो हमने वेरीफाई करना है कि a माइनस ए का ट्रांसपोज जो हमारे पास है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। सबसे पहले हम स्क्यू सिमेट्रिक को समझेंगे कि हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। अगर हम a हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो हमारे पास माइनस ए के इक्वल आना चाहिए। यानी कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो हमारे पास माइनस ए के इक्वल आना चाहिए। तो नेक्स्ट अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास ए की वैल्यूज दी गई हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 0 एंड 1। ये हमारे पास है ए की वैल्यू। तो हमने सॉल्व करना है ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो हम सिंपल पहले ए का ट्रांसपोज लेंगे। तो ए का ट्रांसपोज लेने के लिए सिंपल हम रोज़ को कॉलम के अंदर चेंज कर देते हैं। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। जो हमारे पास फर्स्ट रो है 1 और 2 की, इसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे। और सेकंड रो हमारे पास 0 और 1 की, इसको भी हम कॉलम में चेंज कर देंगे और हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। तो नेक्स्ट अब हमने सोल्व क्या करना है ए माइनस ए का ट्रांसपोज। यानी कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज के लिए हमें ए और ए के ट्रांसपोज की वैल्यूज़ चाहिए। तो हम ए माइनस ए का ट्रांसपोज सोल्व करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास मेंशन है ऊपर 1 2 0 एंड 1, और हम माइनस का साइन एज इट इज़ मेंशन करेंगे। और ए का ट्रांसपोज की हमारे पास वैल्यूज़ हैं 1 0 1 0 2 एंड 1। सिंपल हम माइनस सोल्व करेंगे दोनों मैट्रिक्स की और हमारे पास ए माइनस ए का ट्रांसपोज की वैल्यू आ जाएगी। तो हम फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट में से माइनस करेंगे 1 माइनस 1। इसी तरह 2 माइनस 0 आ जाएगा, 0 माइनस 2, और इसी तरह 1 माइनस 1 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई है ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया है। इसको हम नेक्स्ट सोल्व करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 हमारे पास इक्वल होता है 0 के, 2 माइनस 0 हमारे पास 2 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह 0 माइनस 2 जब हम करेंगे तो हमारे पास माइनस 2 के इक्वल आएगा। इस तरह 1 माइनस 1 हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। ये हमने सोल्व कर लिया है ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब हमारे पास ये एक मैट्रिक्स आ गया है। अब हमें प्रूव करना है कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ये है कि हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। अगर वो माइनस ए के इक्वल आ गया तो हम बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। तो नेक्स्ट अब हम सिंपल इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज के लिए हम रोज़ वाली वैल्यू को सिंपल कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो राइट कर लेंगे हम ए माइनस ए का ट्रांसपोज, हम इसका होल ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो 0 और 2 हमारे पास रो के अंदर है, तो हम 0 और 2 को कॉलम के अंदर चेंज कर देंगे। इसी तरह माइनस 2 और 0 रो में है, तो हम इसको कॉलम में चेंज कर देंगे। अब हम चेक करेंगे कि जो हमारे पास ए हमारे पास ये वैल्यू थी मैट्रिक्स की, इसी तरह हमने फिर उसका ट्रांसपोज लिया है। अगर ये ट्रांसपोज हमारे पास माइनस ए के इक्वल आता है तो हम बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर हम इसको ए कंसीडर कर लें तो इसमें से अगर हम माइनस को कॉमन लें, यानी कि अगर हम सिंपल इधर ही सोल्व कर लेते हैं, माइनस को अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास ये 0 ही आ जाएगा। अगर ये 2 प्लस का है तो हमारे पास -2 हो जाएगा। इसी तरह जो हमारे पास -2 है वो +2 हो जाएगा और 0 एज इट इज़ आ जाएगा। यानी कि जो हमारे पास ए माइनस ए का ट्रांसपोज जब हमने होल ट्रांसपोज लिया वही वैल्यू सेम आई है माइनस ऑफ दिस वैल्यू।
तो प्रूव हो गया है कि ए के ट्रांसपोज की वैल्यू जो है वो माइनस के ए के इक्वल आ गई है। तो हम राइट कर सकते हैं कि ये मैट्रिक्स हमारे पास जो है वो है स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब हम राइट कर देंगे दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मोर नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।